और जैसे इसका डिवोर्स हुआ मुझे धमकियां देने लग पड़ा कि तुझे भी डिवोर्स दे दूंगा, तुझे भी डिवोर्स दे दूंगा। यहाँ से भाग जाता है मुझे देखते ही। भाग गया। आज भी मौजूद था? मैंने नहीं देखा। सेवा की आड़ में गलत काम करते हैं, वो यहाँ पर सेवा कम करते हैं, दूसरों पे नजर ज्यादा रखते हैं। ये सेवादार की आड़ में बोलते हैं हम लोग दोनों सेवादार हैं, मगर ये सेवादार होते हुए सिर्फ आंटियों के नंबर लेते हैं। 2 साल लग गए मुझे प्रूफ इकट्ठे करने में, तब मैं ये एक्शन ले पाई हूँ। और पैनिक अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ झेला है मैंने। ये आंटी जहाँ भी जाती है वहाँ पे ये तमाशा करती है, बड़े मंदिर में कहती है मैं सत्संग बंद कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सत्संग बंद करवा चुकी है। मैं खुद गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी की फॉलोअर हूँ, गुरुजी के मंदिर की सेवा कर रही हूँ मैं। तो इसका कैरेक्टर भी इतना गंदा निकला, उसके बाद वो यहाँ सत्संग की आड़ में वो चीज़ें करे तो, और सेवादार बनकर करे। जो आपकी फंस जाए, किसी को बहन बनाओ, किसी को माँ बनाओ। मेरा हस्बैंड 3 शादियां करके चौथी करने लगा था और घर से भागा हुआ है। मेरे हस्बैंड से ये 2 साल से रिलेशन में है। मेरा घर टूटा हुआ है। खुद 15 साल से अपने हस्बैंड से अलग थी। अभी दिसंबर में उसका हस्बैंड गुजरा है। जो भी है हमें नहीं पता क्या उनका रिलेशन है, क्या है, बट सारी चीज़ें गलत हो रही है यहाँ पे। बस 2 घंटे में बाहर बैठी रही हूँ जब तक सत्संग चलता रहे कि मुझे सत्संग में नहीं कुछ भी करना। क्योंकि गुरु में आस्था होती तो किसी का घर न तोड़ती। दूसरी संगतों पे क्या असर पड़ेगा कि यार यहाँ पर इस तरह से काम होता है कि गुरु जी का सत्संग हो, मगर ऐसे सेवादार गुरु जी के आस्था को आड़ में ऐसे काम ना करें। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त कमला नगर इलाके में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे एक पंडाल आपको नज़र आ रहा होगा। दरअसल यहां पर सत्संग हो रहा था और यहां पर एक महिला के आरोप हैं कि आस्था के नाम पर यहां पर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा रहे हैं, आशिकी की जा रही है। यहां पर सेवादारों पर गंभीर आरोप जो है एक महिला द्वारा लगाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर कई लोग आते हैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ पर आस्था के लिए, भक्ति के लिए। लेकिन भक्ति के नाम पर यहाँ पर कुछ सेवादार जो हैं जो गलत काम कर रहे हैं। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो हम अभी यहाँ के लोगों से जुड़कर जानने वाले हैं। इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। ये पूरी जो भी राय होगी, जो भी कहना होगा, यहाँ के लोगों की खुद की राय होगी। मैम, ये क्या पूरा मैटर था? जैसे कि आपका ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि यहाँ सत्संग की आड़ में आशिकी की जा रही है लोगों द्वारा, क्या पूरा मैटर है? देखिए मैडम, पहले तो मैं सत्संग में, मैं खुद गुरु जी की फॉलोअर हूँ, उनकी बेटी हूँ। 2 घंटे में बाहर बैठी रही हूँ जब तक सत्संग चलता रहे कि मुझे सत्संग में नहीं कुछ भी करना। 6 महीने से मैं धक्के खा रही हूँ। यहाँ की कोऑर्डिनेटर पूजा गोयल जैन खुद 15 साल से अपने हस्बैंड से अलग थी। अभी दिसंबर में उसका हस्बैंड गुजरा है। उससे पहले किसी अंकित नाम के लड़के के साथ ही 12 साल से जो था मेरे हस्बैंड गिरीश सूरी, और उन्होंने उसे मारा पिटाया है। आपको कैसे इतनी पर्सनल चीज़ें पता? मैंने सारी 2 साल से इंक्वायरी करके तब मेरे पास जब प्रूफ इकट्ठे हुए हैं उस पर मैं आई हूँ। बिना प्रूफ के मैं यहाँ आती तो क्या होता, मेरे से सारे प्रूफ ले सकते हैं, ऑडियो, फोटोग्राफ, जो चाहिए। ये सेवादार की आड़ में बोलते हैं हम लोग दोनों सेवादार हैं, मगर ये सेवादार होते हुए सिर्फ आंटियों के नंबर लेते हैं। और वो आंटी सिर्फ पूजा गोयल आंटी, सिर्फ उन्हें संगत इकट्ठी करनी है। उसे उनके गुरु में आस्था होती तो किसी का घर न तोड़ती, किसी से क्या रिलेशन न बनाती, किसी से। मेरे हस्बैंड से ये 2 साल से रिलेशन में है। मेरा घर टूटा हुआ है। मुझे इनका नहीं पता चल रहा था कि ये 2 साल से हैं। मेरा हस्बैंड 3 शादियां करके चौथी करने लगा था और घर से भागा हुआ है 14 जुलाई 2024 से। उसके बाद मैं बड़े मंदिर भी गई हूँ, वहाँ के कोऑर्डिनेटर को भी मैं बोल कर आई हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है। इसका भाई राजीव सूरी, गिरीश सूरी का भाई, वो उसकी पूरी फैमिली गुरु जी के मंदिर के सेवादार है। गुरु तो इलीगल नहीं है ना, एडल्ट्री तो इलीगल ही नहीं है, तो फिर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अडल्ट्री की आड़ में आप सेवादारी में आस्था की लोगों की नाम खराब कर देना। यहाँ लोग आस्था से आते हैं, आप यहाँ पर बोल रहे हो हम सेवादार हैं, आंटियों के हम नंबर लेते हो, उसके बाद आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट करते हो। जो आपकी फंस जाए, किसी को बहन बनाओ, किसी को माँ बनाओ। मैं पूजा आंटी के घर भी गई, वहाँ पर किसी आंटी को बुला लिया। मेरे पूजा कहती आप साइको हो, आप पागल हो। मैंने कहा आप कौन लगती हो उनके? कहते मैं उसकी माँ लगती हूँ गिरीश की। अब आप बताइए, किसी को माँ बना रहा है, किसी को बहन। किसी के भी घर में घुसने के लिए वो पहले कोई ना कोई रिलेशन बनाता है। इसकी पूरी फैमिली, गिरीश सूरी की भी फैमिली साथ दे रही है, पूजा गोयल की भी फैमिली पूरा साथ दे रही है। पूजा गोयल अपने घर से पहले भागी हुई है, अपने ससुराल से 15 साल से। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहती थी,
मैं किसी औरत पर उंगली नहीं उठाना चाहती थी, मगर जब सारी इंक्वायरी की तो इसका करैक्टर भी इतना गंदा निकला। उसके बाद वो यहाँ सत्संग की आड़ में वो चीज़ें करे तो, और सेवादार बनकर करे। वैसे ही कंप्लेन क्यों नहीं करी? कुछ किया। हालांकि आपका पर्सनल मैटर है तो आपको पुलिस कंप्लेन भी करनी चाहिए थी अगर आप इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जी मैडम, 3 महीने पहले मैंने रूपनगर थाने में कंप्लेंट की थी। मैं यहाँ आई थी, उस टाइम भी इन लोगों ने मेरे से बहसबाजी की थी। सेवादारों ने मुझे पागल बोला, पागल आ गई है, इसको बाहर निकालो। तब मैं पुलिस थाने गई, वहाँ देकर आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बड़े मंदिर में भी गई, वहाँ पर भी कुछ नहीं एक्शन लिया गया। कोर्ट में भी केस चल रहा है। गिरीश सूरी का पहले भी एक केस चल रहा था, इसने मेरे से जब शादी की 10 साल उस केस में मैंने वेट किया, और जैसे इसका डिवोर्स हुआ मुझे धमकियाँ देने लग पड़ा कि तुझे भी डिवोर्स दे दूँगा, तुझे भी डिवोर्स दे दूँगा। डिवोर्स हो चुका है? नहीं मैडम, अभी नहीं हुआ। 2 साल पहले घर से भी निकाल दिया। किराए का घर था, इन्होंने गुरुजी की गद्दी इसने बाहर फेंकवा दी। आप बताइए, जो आदमी अपनी बीवी को घर से निकाल सकता है, गुरुजी की गद्दी बाहर फेंकवा सकता है, वो यहाँ आकर सेवा करता है। आस्था की आड़ में वहाँ आकर वो सेवा कर रहा है। बताइए आप। अभी कहाँ है आपका हस्बैंड? यहाँ से भाग जाता है मुझे देखते ही। भाग गया। आज भी मौजूद था यहाँ पर? मैंने नहीं देखा। निकल गए हैं, सुबह सेवा करके निकल गए। हमें पता चला सुबह सेवा करने आए हैं। मैंने यहाँ पर आप लोग भी यहाँ पर जो है आस्था के लिए आते हैं, अब इस तरीके की जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, कैसे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी सेवादार बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी हैं, पर कुछ सेवादार सेवा की आड़ में गलत काम करते हैं। वो यहाँ पर सेवा कम करते हैं, दूसरों पे नज़र ज़्यादा रखते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ तो यहाँ के ऑर्गेनाइजर से कंप्लेन नहीं किया आपने? आस्था के नाम पे क्या हो रहा है यहाँ पर की कोई सुनवाई नहीं हुई, तब मुझे ये एक्शन लेना पड़ा। मतलब मैं खुद गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी की फॉलोअर हूँ, गुरुजी के मंदिर की सेवा कर रही हूँ मैं। ऐसे सर और भी मामले सुने आपने यहाँ पर? देखिए जी, मैं तो कम आता हूँ, पर ये यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। इन्होंने बहुत सारी इस तरह की सर्च की है, और ये सर्च देखा कि इस तरह का कुछ ना कुछ सेवादार, मैं सबका नहीं कहता, कुछ सेवादार गलत हैं। आस्था की आड़ में कर रहे हैं, आस्था की आड़ में वो सेवादारी लोगों को बेवकूफ़ बना। आप गुरुजी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, इसलिए आप यहाँ पर आई हैं? मैं गुरुजी नहीं बोलते इसलिए। 15 साल हो गए मुझे। 15 साल हो गए गुरुजी। सेवा करती थी वहाँ, जो उनका झूला है वहाँ की सेवादार थी हैं, ये वहीं सेवा करती थी। सत्संग के नाम पर जो ये सब हो रहा है वो उस चीज़ के खिलाफ है, आप कह रही हैं? बहुत। और हाँ, मैं एडल्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड के तो मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं। इसकी फैमिली को भी पता है, इसकी फैमिली को मैंने गिरीश्वरी की फैमिली को इन्फॉर्म भी किया हुआ है, सब कुछ मैंने कोशिश की, इनकी फैमिली सबसे बात करने की कोशिश की। पूजा गोयल के घर भी गए हम लोग ना, दोनों भाइयों से मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। मैं बिना प्रूफ के अगर बात करूंगी मेरी कोई भी नहीं सुनेगा। 2 साल लग गए मुझे प्रूफ्स इकट्ठे करने में, तब मैं ये एक्शन ले पाई हूँ। और पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ झेला है मैंने। दूसरी वाली से शादी टूटी नहीं है, तलाक हुआ नहीं, तीसरी से शादी कर ली। और ये धमकी दे रही है पूजा की मदद। डिवोर्स दिए बिना ही शादी कर ली पहले ही? जी, और उसके बाद 2019 में फिर शादी करने लगा था, चौथी शादी वो पकड़ लिया। ऐसे और भी मामले हैं, और पीड़ित लोग भी हैं यहाँ पर? बहुत संगत मुझे बोलती है, मगर मैडम वो कोई सामने नहीं आ पाता। मुझे भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी है, क्योंकि मैं खुद गुरुजी की बेटी हूँ। मुझे भी बहुत हिम्मत गुरुजी ने दी है ये आज बोलने की, क्योंकि 2 साल से झेल रही थी। और संगत भी मुझे बहुत चीज़ें, पूजा गोयल पर कितने ही फ्रॉड केस पैसों के चल रहे हैं, जो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया हुआ है कि आंटी आप निकलवा दो, अब आप ठीक हो गए हमारे पैसे। मैं कि मैं अपना नहीं कर पा रही, आपके पैसे कहाँ से निकाल दूंगी। गिरीश सूरी मेरा हस्बैंड सेवादारी के जो आड़ में कह रहा है, इसके अरेस्ट वारंट निकल गए थे पूजा गोयल के, उसने बेल करवाई है अपनी एफडी लगा के गिरीश सूरी ने, वो भी मेरे पास प्रूफ है। बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करूंगी। किसी पर देखते हैं इन चीजों को लेके? गुरुजी के दर्शन के लिए सब आते हैं यहाँ पर, आस्था के लिए आते हैं। हम तो सिर्फ गुरुजी को यहाँ पर मानते कहा जा रहा है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि सेवकदार कॉन्टेक्ट्स बना रहे हैं यहाँ पर, कैसे देखते हैं आप? हमें तो कुछ ऐसा दिखा नहीं अभी तक, जब से हम आ रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा। अगर हम भी गुरुजी के बच्चे ऐसे झूठ बोलेंगे नहीं सत्संग में खड़े होके, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो खिलाफ क्या अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, बहुत गलत। गुरुजी अपने आप देखेंगे इनको। यहाँ से उसका बिल्कुल बैन होना चाहिए, और जो औरत है उसका भी बैन होना चाहिए यहाँ पर आना, कि वो उससे दूसरी संगतों पे क्या असर पड़ेगा कि यार यहाँ पर इस तरह से काम होता है। यहाँ जो शुद्ध जो प्रेयर चल रही है, वो प्रेयर शुद्ध ही रहे। आप
आपने अभी ऐसा कुछ नहीं आंखों से बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन अगर आपके इस इंफॉर्मेशन जब तक अपनी आंखों से देखेंगे तब ये मानेंगे, ऐसे नहीं। इतनी संगत में कौन अपने इंसल्ट करवाने आएगा? ऐसी बात नहीं है कि मुझे लोग नहीं जानते, मंदिर वाले नहीं जानते, यहाँ की संगत नहीं जानती। कोई औरत अपनी इंसल्ट करवाने यहाँ पर पहुँचेगी? मैं 2 साल से एंजाइटी झेली है, पैनिक अटैक झेले हैं। आज गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, सारे उस संगत के लिए बोल रही हूँ जो पीड़ित है इन चीज़ों से। मगर हमारा घर ना टूटे, हमारा घर ना टूटे, इसलिए वो संगत आगे नहीं आती है। आप चाहती क्या है इस पूरे माध्यम से? आप जो मीडिया से बात कर रही हैं, आप क्या चाहती हैं? कि गुरुजी का सत्संग हो, मगर ऐसे सेवादार गुरुजी के आस्था को आड़ में ऐसे काम ना करें। एडल्ट्री प्रूफ है, आप बाहर जो मर्जी करिए, आप बोलिए कि नहीं ये तो मेरी सेवादार है, ये बोलकर गुरुजी का अपमान मत करिए। गुरुजी का अपमान है इसमें। आप गुरुजी का संगत को इकट्ठा करके आप गुरुजी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कितने घर ऐसे टूटे हुए हैं। मेरी पूरी फैमिली कितनी बार यहाँ चक्कर लगा चुकी है, इनके घर जा चुकी है, गिरीश सूरी के घर जा चुकी है। अगर वो नहीं कर रहे तो आप खुद समझदार हैं फिर ना उस चीज़ के लिए। मैंने बड़े मंदिर में भी गुहार लगाई है कि ये लोग ऐसे, इसके हाँ कहीं से मदद नहीं मिली मुझे। इसकी पूरी फैमिली मंदिर में सेवा करती है। जैसे कि कहा जा रहा है आस्था के नाम पर यहाँ कॉन्टेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, आशिकी हो रही है, क्या सही है? सही बात है ये? देखो ये तो सिर्फ एक ये पर्सनल मैटर है। ये तो गुरुजी जानते हैं जी ये क्या है क्या नहीं है। बट ये है कि हमारी बहन के साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इसको गिरीश जी को हमने बहुत बार बोला, गिरीश सूरी जो यहाँ का सेवादार है उसको बहुत रेगुलर आता है जी। हमने मना भी किया कई बार, हमने सबको बोला, लेकिन कोई मान के राजी नहीं हमारी इस बात को। और ये पूजा जी भी हैं, वो उनके साथ जो भी है हमें नहीं पता क्या उनका रिलेशन है क्या है, बट सारी चीज़ें गलत हो रही है यहाँ पे। बस महिला इल्ज़ाम लगा रही है कि ऐसे और भी लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, क्या ये सच है? कि आपने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा हमने देखा नहीं है, लेकिन सुना बहुत है लोगों से। लोग आगे नहीं आ रहे, वो बहुत चीज़ें रही हैं, लेकिन लोग आगे नहीं आ रहे इस चीज़ के लिए। तो अभी क्या चाहते हैं? अभी पुलिस भी यहाँ पर आई है, उन लोगों से क्या बातचीत हुई है? वो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? वो तो मना ही कर रहे हैं, कह रहे हैं जी आप यहाँ पे शोर क्यों मचा रहे हो, आप ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो, हमें तो यही मना किया जा रहा है। बस हमें सारे बोल रहे हैं, उनको कोई समझा नहीं रहा। हम अपनी बात रखने आए थे यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ पे हम अपनी बात रखने आए थे कि लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं या वो यहाँ पे आते हैं जो गलत लोग हैं, कम से कम दूसरों के साथ कोई ऐसी गलत चीज़ें ना हो। हम यहाँ के ऑर्गेनाइजर कहाँ हैं? उनसे भी बात करने की कब से कोशिश कर रहे हैं? वो भाग गए हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते, बार बार भागे जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे। हम कुछ बोलते हैं तो सुनते ही नहीं है, भाग रहे हैं, हमसे बदतमीजी कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए ऑर्गेनाइज़र पर भी बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अभी हम काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज़र से जुड़े आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो जानने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर अब ऑर्गेनाइज़र यहाँ से जा चुकी है, इसलिए हम उनका पक्ष नहीं दिखा पा रहे हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आ रही है। देखिए जो महिला थी, इनकी आस्था इनको यहाँ पर लेकर आई, इनका ये कहना है कि गुरुजी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, ये एडल्ट्री पर नहीं बात करना चाहती, ये बात करना चाहती है कि जो आस्था के नाम पर जो कॉन्टेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो आशिकी चल रही है, उसको रोका जाए। इसी वजह से जो है इन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी करी, लेकिन कोई खासी कार्रवाई जो है यहाँ पर नज़र नहीं आई। देखिए जो पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई है, जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो भी राय है, ये इस महिला की खुद की है, यहाँ के लोगों की खुद की है। हम इस पर अपनी कोई निजी राय नहीं दे रहे हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाए इन लोगों ने खुद लगाए हैं और इस पूरी खबर की हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं। ये महिला ने हमें कॉन्टैक्ट किया और बताना चाहती थी कि आखिर यहाँ पर आस्था के नाम पर क्या कुछ चल रहा है, और महिला का ये कहना है कि उनके पास सभी प्रूफ है, जो भी वो कह रही हैं वो सच कह रही हैं। फिलहाल इनके पति यहाँ पर नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमने कोशिश करी कि इनके पति से भी जुड़े, लेकिन इनके पति भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन बस ये चाहती है कि यहाँ पर आस्था के नाम पर ये सब चीज़ें ना हो, जैसे सेवकों पर, जो सेवादार हैं उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट्स बना रहे हैं, वो आशिकी कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है यहाँ पर ना हो, एक पवित्र जगह पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी अब इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।